हाय रश्मि, आई होप यू हैव सीन योर रिपोर्ट्स। आपको पीसीओएस है। यस आई सॉ। पीसीओएस मतलब पीसीओडी हुआ ना? ये आपने बहुत ज्यादा देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पीसीओएस एंड पीसीओडी सेम चीज है। आपने ये भी सुना होगा कि ऐसे केसेस में वेट लॉस करने में बहुत दिक्कत आती है एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फाइंडिंग आउट दैट पीसीओएस एंड पीसीओडी में क्या क्या सिमिलरिटीज है या वो दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। पीसीओडी यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जहां पर फीमेल्स में मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। इसकी वजह से उनकी बॉडी में इमेच्योर एग्स रिलीज होते हैं जो कि सिस्ट बना देते हैं। पीसीओएस ऑन द अदर हैंड इज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि पीसीओडी से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस तो होता ही है, उसके साथ साथ आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल और वेट गेन जैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। पर ये मुझे क्यों होना था? According to WHO, 8 to 13% of the female population जो अपनी रिप्रोडक्टिव एज में है, उन्हें पीसीओडी या पीसीओएस हो रहा है और 70% केसेस में तो आज भी वो अनडायग्नोस्ड ही है। पीसीओडी में आपको जैसे कि होता है इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, एक्ने, एक्सेस बॉडी एंड फेशियल हेयर एंड इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज होते हैं। पीसीओएस में ऑन द अदर हैंड हेयर लॉस, खराब मूड, वेट गेन और इनफर्टिलिटी जैसे सिम्टम्स आपको टीनेज से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। दोनों के सिम्टम्स तो काफी सिमिलर हैं, तो हम कैसे समझे इसको? पीसीओएस के और भी एडिशनल सिम्टम्स हैं जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, हेयर लॉस, स्किन इश्यूज जैसे कि ऑयली स्किन, एक्ने, जो कि पीसीओडी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती हैं। पीसीओडी ऑन द अदर हैंड आप उसको अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो जो उसके फॉलिकल्स या सिस्ट होते हैं वो ज्यादा बड़े नहीं दिखते। वहीं पे जब आप पीसीओएस को टेस्ट करते हो तो अल्ट्रासाउंड के साथ साथ आपको और भी टेस्ट करवाने पड़ते हैं एंड इसका जो फॉलिकल या सिस्ट होते हैं वो नॉर्मल से 1.5 से 3 गुना ज्यादा बड़े होते हैं। ऑल्सो पीसीओएस के डायग्नोसिस में आपके हार्मोन लेवल को भी चेक किया जाता है। पीसीओडी के जो इफेक्ट्स हैं वो इमीडिएट होते हैं, यूजुअली लॉन्ग टर्म में आपको हेल्थ इश्यूज नहीं होते। ऑन द अदर हैंड पीसीओएस में आपको लॉन्ग टर्म में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे आपको डायबिटीज का रिस्क हो सकता है, आपको हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर हो सकता है किसी टाइप का, या आपको इनफर्टिलिटी का इशू भी हो सकता है। इतनी सारी बीमारियां, इसका कोई इलाज तो होगा ना? पीसीओएस एंड पीसीओडी का कोई कंप्लीट क्योर नहीं है, लेकिन इसके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है। पीसीओडी में आप लाइफस्टाइल चेंजेस से बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, आप अपने पीसीओडी को मैनेज कर सकते हो। वेराज पीसीओएस में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, मेडिसिन, सर्जरी या कोई नेचुरल प्रोसेस जैसे कि आयुर्वेदिक या एक्यूपंक्चर की भी नीड हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पीसीओएस में आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। दोनों ही केसेस में लाइफस्टाइल चेंज करना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। आपको अपने वेट को घटाना पड़ेगा जिससे आपका जो हार्मोन है वो बैलेंस हो जाएगा एंड इससे आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में आ जाएगा। वेट लॉस से आपका जो फर्टिलिटी का इशू है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी। वेट लॉस के लिए आपको एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। सिंपली आप कुछ भी हार्मफुल खाएंगे उससे आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे। अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे तो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी नॉर्मल हो जाएगी। तो मेरे फेवरेट बनाना चिप्स का क्या? हाँ जी, आपको अपने बनाना चिप्स को एक होल बनाना से रिप्लेस करना होगा। आपको होल फूड्स खाने हैं इंस्टेड ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स, बिकॉज हम सबको पता है पैकेज फूड या प्रोसेस्ड फूड में कितने ज्यादा आर्टिफिशियल शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। आपको खाना है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और दाल, जैसे कि आपको राजमा, छोले, ये सब अपनी डाइट में ऐड करना है। इससे आपको बहुत ही अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मिलेगा। इससे आपका वेट लॉस तो होगा ही, प्लस आपको एक हेल्दी बैलेंस लाइफस्टाइल, आपकी जो डाइट है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। सेकंड, शुगरी प्रोसेस्ड फूड के अलावा आपको चाय और कॉफी भी अपनी लाइफ से कम करनी है। चाय एंड कॉफी में जो प्रेजेंट कैफीन है वो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाता है। इसको भी अगर आप कम कर देंगे तो आपके सिम्टम्स मैनेज हो सकते हैं। पर कॉफी तो मैं नींद भगाने के लिए पीती हूँ ना, बिना कॉफी के तो मैं पूरे दिन भर सोती ही रहूंगी। पीसीओएस या पीसीओडी से जो इफेक्टेड फीमेल्स हैं उनको दिन में नींद आना एक बहुत ही कॉमन इशू है। अगर आप रात को अपनी 9 घंटे की नींद पूरी करेंगे तो आप अगले दिन फ्रेश फील करेंगे एंड आपकी जो दिन में नींद आने की इशू है वो भी रिजॉल्व हो सकती है। ऑल्सो अगर आपको चाय कॉफी पीनी है तो आप दोपहर 2 बजे के बाद उसको पीना अवॉइड करें। अगर आप अल्कोहल या सिगरेट कंज्यूम करते हैं तो प्लीज उसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करें, बिकॉज उसकी वजह से आपके हार्मोन्स में बहुत चेंजेस आते हैं एंड पीसीओडी एंड पीसीओएस पेशेंट्स कैन नॉट अफोर्ड दैट। ऑल्सो अगर आपको रात को सोना है तो आपको 1 से 2 घंटा पहले अपना फोन चलाना बंद करना चाहिए, आपको टीवी देखना बंद करना चाहिए। ऑल्सो वार्म वाटर बाथ विल हेल्प यू टू रिलैक्स। अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन घटाने के लिए या अपनी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए आप अपनी बॉडी में, अपनी डाइट में सामन या टूना जैसी फैटी फिश को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और जो नॉनवेज नहीं खाता उसका कुछ नहीं हो सकता क्या?
इन दैट केस टोमेटोज, हरी सब्जी, नट्स एंड ऑलिव ऑयल आपकी पीसीओडी एंड पीसीओएस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की इशू होने की वजह से पीसीओडी एंड पीसीओएस पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जिससे उनका आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। आयरन रिच फूड्स हैं एग्स, स्पिनच एंड ब्रोकली, जिसको अपनी डाइट में जरूर ऐड कर सकते हैं। आयरन की बात हो गई तो आते हैं मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम रिच फूड्स होते हैं आपके कैशू, आमंड्स एंड बनानास, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। Regular exercises like jogging, walking, yoga, swimming, dancing, whatever interests you, whatever you think that you can do, आप अपनी लाइफस्टाइल में उसको रेगुलर अगर ऐड कर सकते हैं सो प्लीज करिए। आपका वेट मैनेज तो होगा ही, प्लस आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो भी बढ़ेगी, प्लस आपके हार्मोन बैलेंस करने में एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। साइकिलिंग तो हम सबको पता है क्या होता है, बट यू नो व्हाट इज सीड साइकिलिंग? सीड साइकिलिंग इज अ नेचुरल थेरेपी, जहां पर आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे बहुत सारे सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, तिल एटसेट्रा का कंजम्पशन करते हैं। पीरियड्स के 2 हफ्ते पहले आपको फ्लैक्स सीड्स एंड पंपकिन सीड्स का कंजम्पशन करना है, और 2 हफ्ते बाद आपको सेसमे सीड्स जैसे कि तिल और सनफ्लावर सीड्स का कंजम्पशन करना है। एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है आपकी बॉडी में विटामिन ई, जिंक, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ऐड करने का, जो आपकी पीसीओएस एंड पीसीओडी सिम्टम्स को मैनेज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। जितना हो सके आप रिलैक्स करिए। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और फॉलोइंग एनी हॉबीज लाइक फोटोग्राफी, लिसनिंग टू म्यूजिक, एनीथिंग और पेंटिंग जो आपको थोड़ा काम रखे, जो आपको थोड़ा रिलैक्स करे। अगर आपको ऐसा कुछ पता है अपने बारे में जो आपको बेटर फील कराता है तो आप उसको जरूर अपने लाइफस्टाइल में ऐड करिए। प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मिथ्स अबाउट पीसीओडी एंड पीसीओएस जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। मिथ नंबर 1, पीसीओडी सिर्फ ओवरवेट फीमेल्स को होता है। रियलिटी ऐसा नहीं है। हालांकि वेट गेन कॉमन है पीसीओडी में, लेकिन वो किसी को भी हो सकता है। मिथ नंबर 2, पीसीओडी एंड पीसीओएस में आप कंसीव नहीं कर सकते। रियलिटी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी नींद, एक्सरसाइज एंड डाइट से आप इन सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं, आपको प्रेगनेंसी में इश्यूज नहीं होंगे। मिथ नंबर 3, पीसीओडी एंड पीसीओएस में आप वेट लॉस नहीं कर सकते। रियलिटी, वेट लॉस का प्रोसेस यस डेफिनेटली इज अ बिट स्लोअर एज कंपेयर टू अदर्स हु डू नॉट हैव पीसीओडी एंड पीसीओएस, लेकिन अगर आप एक अच्छी डाइट लेंगे तो वेट लॉस भी आप कर सकते हैं। सो वी होप कि इस वीडियो को देखने के बाद पीसीओडी एंड पीसीओएस के बारे में आपको कुछ नई चीजें पता चली होंगी, कुछ कंफ्यूजन होगी आपके माइंड में, शायद वो क्लियर हुई होगी। हम ऐसे यूजफुल एंड हेल्पफुल कंटेंट के साथ आते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे। फिटेलो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।